ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 5 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਮੈਡਮ ਐਨੀ ਰਾਜਾ जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ चर्चा हुई। मैडम, सीपीआई की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी कल ख़त्म हो गई है, 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखो, हमारी इस पार्टी कांग्रेस 25वां पार्टी कांग्रेस हुआ है जी। इस महीना 21 से लेके 25 तक, कल तक। बिल्कुल। और ये कॉन्फ्रेंस हर साल हमारा नहीं होती है, हर 3 साल में एक बार होती है। ठीक है। तो 3 साल में हम जितना भी इस कांग्रेस के अंदर आने वाला 3 साल के लिए हम प्रोग्राम्स बनाती है। बिल्कुल। वो अभी हाल ही में जो देश के अंदर और इंटरनेशनल स्तर पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या परिस्थिति है उसको एनालाइज करके हम उसमें पार्टी का एक स्टैंड एक डिस्कशन के आधार पर बना लेती है और उसके आधार पर हम कैंपेन्स को फॉर्म करती है। तो इस 25वां अधिनिवेशन में भी हमने पूरा इस कांग्रेस एक ऐसा एक मोड पे हो रही है, हिस्टोरिक कांग्रेस हो रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का 100 साल का जो अभी बना रहे दिसंबर 26 को हम 100 साल पूरा करेंगे। तो ऐसा जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन के अंदर हो रही है 25वां कांग्रेस, वो भी ऐसा एक विश्व की हालात के अंदर और देश के अंदर भी बहुत बड़ा चैलेंजेस आम जनता के सामने है। तो इंटरनेशनली यदि देखेगा तो ट्रेड वार एक तरफ हो रही है, टैक्स वार हो रही है, और इतना अस्थिरता जो जिस यूएस प्रेसिडेंट के तरफ से, ट्रंप के तरफ से हो रही है, इस वजह से तमाम देशों के अंदर अस्थिरता हो रही है, वो चाहे इकोनॉमिक अस्थिरता हो रही है। जी जी। तो इसका इम्पैक्ट आम जनता तक, नीचे तक, किसान तक, खेत मजदूर तक पहुंच रही है। बिल्कुल। इसलिए हमारी जैसा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को ये तमाम चीज़ के डिस्कशन के बगैर हम कांग्रेस नहीं कर सकते। तो वो तमाम चीज़ें डिस्कस हो गए। हाँ, इससे भी फिर हमारा जनता की सीधा सीधा संबंध है देश की सरकार से। जी। हमारी पार्टी का मानना ये है, आज देश की सत्ते पे एक फासीवादी, हिंदुत्ववादी फासीवादी सरकार है। जी। वो पार्टी का सरकार है। जी। देश क्या अभी हिंदुत्व देश हो गया? वो नहीं है। देश अभी भी वेलफेयर स्टेट का है कैरेक्टर है, मगर वो जो बहुत तेज़ी से सत्ते पे जो आरएसएस के बीजेपी का सरकार है, वो सरकार हमारी देश की जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया हुआ जो संविधान है, उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर उसको डिस्ट्रॉय करके वो हमारी देश को एक मनवादी संविधान के आधार पर चलाने वाला एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का प्रयास है, आगे बहुत तेज़ी से चल रही है। उसको रोकना है। तो वो उसको रोकना है तो ये संविधान से हम में, तो संविधान हमारा है, इस देश का हर एक नागरिक है, चाहे कोई बीजेपी का हो और चाहे आरएसएस का, उनका कोई रोल नहीं है इस देश का आज़ादी के अंदर, तो भी उनका भी है। जितना बाकी लोग हैं, पूरी हर एक नागरिक का, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी प्रांत का हो, सबका समान अधिकार है। तो उसको तो इसका मतलब हम संविधान से है, संविधान हमारा है, तो उस संविधान को खास कर उसका मूल्यों को, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जनवाद और ये तमाम चीज़ को सेव करना, और वो संविधान के अंदर हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया है एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हमें राइट टू लाइफ, सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, इज्जत से जीने का अधिकार है। गोमूत्र पी के जीना नहीं है, गोबर खा के जीना नहीं है, भीख मांगे जीना नहीं है, इज्जत से जीना है। तो इज्जत से जीने के लिए हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। मगर ये सरकार, बीजेपी आरएसएस की सरकार, जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में जो सरकार है, वो सरकार हमारा ये तमाम चीज़ को ख़त्म कर रही है।
चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तरफ से हो, तमाम ऐसा सरकार स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है बंद कर रही है या और फिर हैंड ओवर कर रहे हैं निजी व्यक्तियों को। और फिर जो हायर क्लास में जो पीएचडी और ये करने वाला स्टूडेंट्स का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को ख़त्म किया है। तो और फिर पूरा ये प्रयास है प्राइवेटाइज करना। आज शिक्षा क्या है? शिक्षा एक कमोडिटी बन गया। यदि पेरेंट्स को पैसा है, जो एक कपड़ा खरीद रहे हैं, जो बाकी चीज़ें खरीद कर बच्चों को दे रहे, ऐसे जिस माँ बाप के पास पैसा है वो शिक्षा खरीद सकती है। पहले ड्रॉप आउट था, अभी पुश आउट हो रही उस सेक्टर में। जी मैडम, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। एक्चुअल में अभी बिहार इलेक्शन है, इस साल है, जबकि अगले साल 5-6 स्टेट्स में इलेक्शन है, तो उसके बारे में भी जरूर चर्चा हुई होगी। तो वो चर्चा में क्या डिसीजन जो है निकल के सामने आया? बिल्कुल, जो मैंने बताया कि हमारे सामने चैलेंज क्या है, संविधान और संवैधानिक मूल्यों का और उसका जो संविधान ने हमें दे रहे जो हकों का जो पूरा उसको जो हमारे अधिकार को छीन रही है और मूल्यों को ख़त्म कर रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर इस देश को, इस संविधान को, जनता को यदि हमें सेव करना है, तो जो इज्जत से जीने का अधिकार को सुरक्षित रखना है, तो सीपीआई अकेले सोचेगा तो नहीं होगा। ये हम बहुत पहले जो हमारी पिछली 24th कांग्रेस कोयलोन में केरला के अंदर हुआ था, कोल्लम कांग्रेस, उसी के अंदर हमने एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लाया था। उधर से हमने बोला तो इस फांसीवादी आरएसएस बीजेपी को, उस सरकार को हराना है तो हम अकेले नहीं हो सकते। होना क्या है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर पार्टियों का और संगठनों का और व्यक्तियों का एक साथ आना, एकजुट आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के चलते हुए, चर्चा चलते हुए इंडिया गठबंधन का एक बना था। तो उधर जनता वो गठबंधन बनाने के बाद बहुत उम्मीद से जनता, पूरी देश की जनता देख रही थी। बिल्कुल। मगर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन में बहुत उम्मीद था उस वक़्त, मगर उधर ठीक तरीके से हम उस कोई एडजस्टमेंट तमाम चीज़ें नहीं कर पाई, इसलिए उधर बीजेपी आ गया और जनता की वो विश्वास भी उस वक़्त थोड़ा टूट गया था। मगर फिर से उस विश्वास को हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन ने बहुत सारा कार्यक्रम किया है। अभी भी जो वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी के खिलाफ जो कर रही है, तो अभी उसी प्रकार देखेगा तो इंडिया गठबंधन बहुत एक साथ होकर चल रही है। मामला जब इलेक्शन के वक्त है, उस वक़्त हमारी पार्टी का अपील सभी पार्टियों से, हमारी जो बिहार की पार्टी यूनिट और नेशनल की पार्टी यूनिट सीपीआई ये बोल रहे कि सब पार्टियों को कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी मुख्य शत्रु कौन है, हमारी लक्ष्य क्या है? मुख्य शत्रु यानी देश की शत्रु फांसीवादी ताकतों को हराना हमारा लक्ष्य है। किसी को ज़्यादा सीट जीतना, किसी को कम, किसी को सीट ना देना, ये नहीं है हमारे लक्ष्य। तो उसी प्रकार, उसी सीरियसनेस है और इसका ऊपर सबसे पहला टेस्ट है। यदि मैं बोलूँगी तो इंडिया गठबंधन के सामने जनता ने एक टेस्ट दे रहे, वो बिहार के इलेक्शन है। उधर हम कैसे हमारी मैच्योरिटी दिखाएगी, तो इसलिए हम सीपीआई का पूरे की पूरी उम्मीद है कि बिहार के अंदर सारा इंडिया गठबंधन पार्टियां मैच्योरिटी दिखाएगी। वो जो नंबर 1 एनिमी को हराने का प्रयास में सिंसियरली उधर इलेक्शन को लड़ेंगे। मैंने मैम देखा है, जब से इंडिया गठबंधन बनाया, जैसे पंजाब ले लो या अदर स्टेट्स ले लो, मतलब कि इलेक्शन जरूर जीते गए, जैसे पंजाब में जीता गया, पर उसके बाद आपस में मतलब कि खींचतान बहुत ज़्यादा स्टेट में, नेशनल लेवल पे तो नहीं, पर स्टेटों में जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, वहाँ मतलब कि आपस में तनाव जो है वो पैदा हो गया। तो आपको लगता है बिहार अगर इलेक्शन यदि जीतती है, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, उसके बाद इस तरह का तनाव वहाँ नहीं नजर आएगा? यदि बिहार में इस बार जीतने का पूरा एक परिस्थिति है, जनता तैयार है, हम कितना तैयार है ये हमें दिखाना चाहिए। मगर बिहार में हम जीतेंगी और उस जीत के बाद, इंडिया गठबंधन के बिहार के इस जीत के बाद
तमाम आपने जो बोले हर राज्य में कुछ ना कुछ राज्यों में ऐसा वो तमाम चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएगी और फिर हम पूरी देश के अंदर एक साथ फिर आगे निकलेगी। इसलिए ऐसा इतना प्रॉब्लम के अंदर भी 400 पार जो नरेंद्र मोदी हमारी प्रधानमंत्री पूरा देश में घूम कर बताया, उसका आधा भी हम आधा करके दिखाया ना। तो बीजेपी के अकेले का बहुमत नहीं है, वो भी जो गठबंधन के साथ है। तो इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी यदि बीजेपी को हम इतना नीचे ला सकते हैं तो जब एक साथ खड़े होगा तो फिर आप सोचिए। इसलिए मैं बोल रही बिहार में इंडिया गठबंधन जीतेगी और उस जीत पूरी देश के अंदर इंडिया गठबंधन को और स्ट्रॉन्गर बनाएगी और बीजेपी का और आरएसएस का सत्ते से हटाएंगी। अरे मैम, जैसे आपने कहा अभी अदर जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट है उन सभी को सीपीआई साथ लेकर चलेगी। अच्छा, सीपीआई की आपस में ही बड़ी पार्टियां हैं, सीपीआई से निकली हुई बहुत सी पार्टियां हैं जो कि इस समय काम, क्या आपको नहीं लगता पहले उन पार्टियों को जो सीपीआई से निकली हुई हैं उनको ही एक मंच पे लाना बहुत बड़ी बात है? देखो, ये भी हमारी पार्टी कांग्रेस के अंदर जो अभी जितना भी चीज़ मैंने बोला तो उसके लिए हमने प्राइमरी क्या है सीपीआई क्या करना है प्राइमरली पॉलिटिकली सबको एक साथ लाना सबसे वो सब हो रही है, मगर एज ए पार्टी हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि जो आज़ादी के बाद पहला पार्लियामेंट में दूसरी पार्लियामेंट में सीपीआई एक बड़ी पार्टी थी, ऑपोजिशन मेन पार्टी था, मेन ये था, मगर अभी 100 साल हो रही है हम उस जगह पे खड़ा है कि हमारी पार्टी पार्लियामेंट्री जो परफॉर्मेंस हमारा ठीक नहीं हो रहा, मगर पूरी देश के अंदर यही मैं बोल रही इस कांग्रेस के अंदर कश्मीर से लेके अरुणाचल से लेके गुजरात से लेके तमाम राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव था। ये मैं बताना चाहती हूँ हर गांव के अंदर लगभग हर गांव के अंदर सीपीआई का लाल झंडा है, मगर वो क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही है पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस में, ये हमने चर्चा किया। इसलिए हमने हमारा पहला निर्णय है पार्टी को हर राज्य के अंदर ब्रांच को स्ट्रेंथन, ब्रांच से लेके लोकल लेके मंडल लेके जिला लेके स्ट्रेंथन करना है, ये एक बात है। दूसरी है तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टियों को उसको एकजुटता के तौर और लेके आना है और लेफ्ट का जो और मोर कोऑर्डिनेशन, लेफ्ट यूनिटी ऑन ए प्रिंसिपल्ड बेसिस, ये हमारा लगातार जो इससे जो 76 में हम पंजाब में ही बठिंडा में कांग्रेस किया था, उस कांग्रेस में हमारा रेसोल्यूशन भी है लेफ्ट यूनिटी। तो उसको लेके वो ऐसा बोल कर टाइम निकालना नहीं है, करके दिखाना है। कोई टाइम फ्रेम किया मैम? नहीं, वो जल्दी से जल्दी करना है, करके दिखाना है। तो इसलिए भी ये भी हमारा कांग्रेस के अंदर चर्चा होकर डिसाइड किया। तो ये लेफ्ट कम्युनिस्ट यूनिटी, लेफ्ट यूनिटी और फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, सेकुलर पार्टीज, जो हम भी एक ऐसा पोजीशन में पार्टी को लेके आए कि हमारा जो हमारे बात को टालेगा नहीं और उसी एक मोड पे हमारी पार्टी को लेके आना, ये हमने सेल्फ क्रिटिकली डिस्कस किया और डिसाइड भी किया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लेफ्ट नीड्स टू बी कम टुगेदर एंड कम्युनिस्ट यूनिटी शुड बी देयर, देन with more strength of the left, we will have to approach the democratic and secular parties, and we all together can defeat the fascist in this country. चलो, थैंक यू मैम। Thank you so much. ਇਹ ਥੇ ਮੈਡਮ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।